लास्ट टाइम मैंने बताया था कि चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए हमें क्या करना है। उसके दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य ये जो मैंने बताया उपाय, उसमें अभी आज सिर्फ अभ्यास के बारे में पतंजलि मुनि ने एक श्लोक दिया है, उसके बारे में देखेंगे। उन्होंने श्लोक दिया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। इसका मतलब क्या कि अभ्यास व वैराग्य ये दो उपायों से उन 5 वृत्तियों का निरोध होता है। ये हमने पिछली बार देखा। और अभी सिर्फ अभ्यास का जो सूत्र है, तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः। तत्र मतलब क्या कि उस स्थिति में रहने का प्रयत्न करना, निरोध की उस स्थिति में जाने का और उसी में रहने का प्रयत्न करना मतलब अभ्यास। अभी निरोध यानी क्या? चित्त वृत्तियों का निरोध। तो चित्त वृत्तियाँ जो उठती है, उठने ही वाली है, मन का काम है वृत्तियाँ उठनी, मन में कंटिन्यूस विचार आना, ये सब चलने ही वाला है। तो एक वृत्ति आ रही है और दूसरी वृत्ति आ रही है, उसके बीच में जो भी गैप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखना, उसका मतलब है अभ्यास। अभ्यास यानी किताब पढ़ना या किताब पढ़ो या सुनना, लोगों का प्रवचन सुनना, इतना ही अभ्यास नहीं है। इसके आगे जाके अभ्यास यानी क्या कि चित्त वृत्तियों का निरोध, और मतलब उस स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहना। मन का तो काम ही है, वो कंटिन्यूस हमको विचार आते रहेंगे, कभी बुरे, कभी क्या, कभी कैसे। तो उनको निरोध करने के लिए हमको उन्होंने ये बताया, और ये कंटिन्यूस एफर्ट्स चाहिए, हमारे सतत प्रयत्न। और जैसे अभी ये साधना हम कर रहे हैं, तो हम सतत जन्मों जन्म हम जब ये साधना करेंगे तभी उसका फल हमें मिलेगा। जैसे हम स्विमिंग सीखते हैं, हम ड्राइविंग सीखते हैं, हम साइकिलिंग सीखते हैं, तो ये सब सीखते हैं हम बहुत सालों पहले सीखा हुआ रहता है। लेकिन थोड़े साल हमने ये सब नहीं किया तो हम भूलते हैं क्या? नहीं भूलते, हमें वो हमेशा याद ही रहता है। साइकिल कैसे चलाना, एक बार सीख गए बचपन में तो हमेशा चला सकते। स्विमिंग का स्ट्रोक सीखे हुए होंगे तो सीखी, ड्राइविंग भी सीखे हुए 2 साल आपने नहीं भी किया तो भी वो ड्राइविंग आपको आने ही वाला है। तो वैसे वो भूलते नहीं। तो वैसे ये जो संस्कार हमारे चित्त में पड़ रहे हैं तो कंटिन्यूस चालू रहेंगे। वो ये जन्म के साधना हमको अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगी, वो जन्म की वो जन्म में, उसके जन्म में, तो हम उसके आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे। अभी इस समय हमने किया है जो, उसका फल हमको आगे मिलेगा, तो हम और आगे बढ़ेंगे। फिर और प्रोग्रेस ज़रूरी है ना किसी भी चीज़ में। अगर हमको मोक्ष प्राप्ति चाहिए, मुमुक्षत्व चाहिए, तो उसमें प्रोग्रेस। और जैसे एक पंछी के 2 विंग्स होते हैं, 2 पंख होते हैं, तो उसका एक मतलब पंछी का एक पंख यानी अभ्यास और एक पंख यानी वैराग्य, ऐसे उन्होंने कहा है। तो ये दोनों जब साइमल्टेनियसली चलते हैं, साथ साथ में चलते हैं, तभी ही हमारा प्रोग्रेस हो पाता है। तो उन चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए सतत अभ्यास यानी अपनी साधना, योग साधना, और वो फिक्स समय पे यानी निरंतर। वो अगला श्लोक में बताऊंगी जो निरंतर कैसे, दीर्घकाल निरंतर कैसे करना। मतलब ऐसे नहीं कि दिन भर करते रहना है, फिक्स समय पे अपने फिक्स इसमें, जैसे हम सब साथ में इकट्ठा होते हैं तो वो है, वो उसका अगले श्लोक में है। पर इस समय मैंने आपको अभ्यास का एक्सप्लेन किया है।